रफ्तार के शौकीनों में रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी और मेसाटी जैसी सुपरकार्स का तगड़ा क्रेज है। लेकिन अगर बात रफ्तार के साथ साथ सुरक्षा की हो तो ऐसी गाड़ियां सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, जिसमें कई सारे एडवांस वेपन्स को इंस्टॉल किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को चारों खाने चित्त किया जा सके। ऐसी ही हाईली एडवांस गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी इंडियन आर्मी के पास, जो अगर दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए तो उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज हम आपको इंडियन आर्मी की कुछ ऐसी ही ताकतवर गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इंटरनेशनल बॉर्डर पर गश्त लगाने से लेकर हर मुश्किल सिचुएशन को झेलती है और ऐसी सिचुएशन में इनके पास होती हैं कुछ बेहद दमदार गाड़ियां जो न सिर्फ भारतीय सीमाओं की हर एक इंच की रक्षा करती हैं, बल्कि ये दुश्मन के किसी भी हमले के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कल्याणी M4 की। चीन के साथ तनाव के दौरान लद्दाख में सक्सेसफुल टेस्टिंग करने के बाद कल्याणी M4 को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसे मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल भी कहा जाता है। इस मॉन्स्टर की हाइट 2.5 मीटर है और लंबाई इसकी 6 मीटर, मतलब आप इसे किसी भी स्टैंडर्ड में ट्रिपल एक्सएल का नाम दे सकते हैं। इस गाड़ी को फुल ऑन असॉल्ट से लैस रखा गया है। कल्याणी M4 एक क्विक रिएक्शन फाइटिंग मशीन है और ये कभी भी वॉर के लिए एक्टिव की जा सकती है, जिसमें एक इन्फेंट्री प्लाटून आराम से जा सकती है। खास बात यह है कि 10 किलो के TNT ब्लास्ट हो या फिर 50 किलो IED, इस पर किसी का कोई असर नहीं होने वाला है। किसी भी तरह के टेरेन में ऑपरेट करने के लिए ये एकदम परफेक्ट व्हीकल है। कल्याणी M4 भारत में बख्तरबंद गाड़ियां बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप्स का ही एक पार्ट है। जून 1961 में नीलकंठ राव कल्याणी ने इसकी नींव रखी थी और इसकी सब्सिडरी कंपनी भारतीय सेना के लिए स्पाइस 2000 बमों से लेकर बैरक 8 जैसी मिसाइलें बनाती है। वैसे आप इस कार को चलता फिरता किला भी कह सकते हैं, जैसा कि आप इसके साइज को देखकर समझ ही गए होंगे। 16 टन वजनी इस मॉन्स्टर में 2.3 टन वेट आसानी से रखा जा सकता है। इसमें लगे शीशे इतने मजबूत हैं कि ये स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल के अटैक को भी झेल सकते हैं। 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है और अगर बात इसकी टॉप स्पीड की जाए तो ये करीब 140 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी रेंज करीब 800 किलोमीटर तक है। और अब दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा MPV फर्स्ट। इस कार को स्पेशली पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है, जहां आतंकी गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती हैं और नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए ये व्हीकल एकदम परफेक्ट है। इस ट्रक को इंडियन आर्मी की सेफ्टी के लिए 2010 में तैयार किया गया था। इस तरह से देखा जाए तो ये एक ऑफ रोड व्हीकल है जिसे 6 डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ CRDI टर्बोचार्जर से बनाया गया है। महिंद्रा के मुताबिक MPV फर्स्ट 10 किलो के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के खिलाफ सुरक्षा देता है। यही नहीं, अंडर कैरेज 21 किलो TNT विस्फोट को भी ये सीधे अपने पहिए पर झेल सकता है। ये मॉन्स्टर गन पोर्ट, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास, प्रोटेक्टेड फ्यूल टैंक और स्टैंक 4A बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से पूरी तरह से लैस है। इसी लिस्ट में महिंद्रा का एक और मॉन्स्टर आता है जिसे ASLV के नाम से जाना गया। ये एक आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल कहा जाता है। ये इतना पावरफुल है कि ये B7 स्ट्रेंग लेवल सेकंड तक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। खास बात यह है कि इसके क्रू केबिन के अंदर हथियार और गोला बारूद ले जाने के अलावा ASLV में 400 किलो वजन ज्यादा रखा जा सकता है। यही नहीं, ये गाड़ी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसमें सेल्फ ड्राइव, ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन माउंट, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट के साथ साथ और भी बहुत कुछ इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेनॉल्ट शेरपा की। इस ट्रक को टेक्निकल व्हीकल की लाइट फैमिली में लिस्ट किया गया है। गाड़ी को भारत में मल्टीपल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF जैसी फोर्सेस शामिल हैं। इस कार में स्पेशली इसके 4x4 चेसिस को डिजाइन किया गया है, जिसके बल पर यह न सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस देती है बल्कि ज्यादा वजन भी आसानी से सहन कर सकती है। खास बात यह है कि इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल CRPF जैसी फोर्सेस आतंक का खात्मा जड़ से खत्म करने के लिए कर रही है, क्योंकि रेनॉल्ट शेरपा आसानी से किसी भी विस्फोट का सामना कर सकता है और इसमें बैठे 4 लोग किसी भी ऑपरेशन को बड़ी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। हमने टाटा मोटर्स की कई सारी गाड़ियां मार्केट में देखी है, लेकिन क्या आपने टाटा मर्लिन का नाम सुना है? शायद नहीं। असल में टाटा मर्लिन एक लाइट बख्तरबंद मल्टी रोल वाला एक बेहद पावरफुल ट्रक है। खास बात यह है कि इस टैंक 4569 लेवल 1 की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, ये किसी भी तरह के ग्रेनेड और माइन ब्लास्ट को आसानी से झेल सकता है, इसीलिए इसे ज्यादातर ऐसी ही वॉर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक और दुश्मन के लिए खतरनाक मशीन है महिंद्रा मार्क्समैन। वैसे तो ये एक बुलेट प्रूफ व्हीकल है, छोटा सा दिखने वाला ये मॉन्स्टर दुश्मन के लिए काफी खतरनाक है। इसमें कुल 6 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। ये व्हीकल न केवल छोटे फायर आर्म्स बल्कि ग्रेनेड हमलों से भी बचाता है। इसमें 270 डिग्री ट्रेवल एंड प्रोटेक्शन के साथ एक क्यूपोला मशीन गन माउंट है। इसके अलावा इसमें पैसेंजर कंपार्टमेंट का 5 साइड आर्मिंग भी मिलता है, जो 5.56 × 45 मिलीमीटर SS-109 बारूद से सुरक्षा प्रोवाइड करता है।
और अब बात करते हैं महिंद्रा मेवा स्टेट्रॉन प्लस एपीसी की। इस कार को फोर्ड F550 के फ्रेम पर तैयार किया गया है। वैसे तो ये पर्सनल कैरियर व्हीकल है जिसमें 12 लोगों के बैठने की क्षमता है। चाहे कोई नॉर्मल ब्लास्ट हो या फिर कोई बैलिस्टिक अटैक, ये कार हर तरह के हमले को झेलने के लिए एकदम सक्षम है। वैसे आपको बता दें कि इस गाड़ी को स्पेशली आईईडी ब्लास्ट से बचने के लिए बनाया गया है। स्टेट्रॉन प्लस पेट्रोलिंग, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, किसी भी काफिले की सुरक्षा, रायट कंट्रोल और रेगिस्तान में छापेमारी जैसी सुरक्षा कार्यों के लिए परफेक्ट है। इसमें मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास, रन फ्लैट टायर और रूफ हैच और इंटरकॉम लगा हुआ है। लेकिन ब्लास्ट एंटीवेटिंग सीट्स, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट, फायर सेपरेशन सिस्टम और बहुत कुछ इस गाड़ी में दिखाया गया है। अब भाई मारुति सुजुकी जिप्सी का सुख किसने प्राप्त नहीं किया। बेशक आप में से कई लोगों ने इसे जरूर चलाया होगा। असल में जिप्सी का इंडियन आर्मी से पुराना रिश्ता रहा है। इस सुंदर से दिखने वाली कार को 1985 में इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल किया गया था और यही वो साल था जब जिप्सी ने भारतीय बाजार में एंट्री की थी। हालांकि मारुति ने 2018 में जिप्सी का प्रोडक्शन इंडियन मार्केट के लिए बंद कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिप्सी ना सिर्फ सुंदर दिखती है बल्कि ये काफी पावरफुल भी है, इसीलिए इस कार को बनाने का काम एक बार फिर से शुरू किया गया। वो भी तब जब रक्षा मंत्रालय से इसके इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मिल गया और तब से आज तक इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए किया जा रहा है। और अब बात एक ऐसी गाड़ी की जिसे डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया गया है। इस कार का नाम है टाटा वेव, यानी टाटा व्हील्ड आर्मर्ड प्रोटेक्शन। इस कार की खासियत यह है कि इसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बेहद सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि ये टाटा डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसमें एम्फीबियस ड्राइव मोड के साथ साथ हाइड्रोनियोमेटिक स्टेटस के साथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है। यही वजह है कि ये एक साथ 10 से 12 लोगों को ले जा सकती है। और अब आखिर में बात करते हैं मेड लाइक अ गन की, जो ना सिर्फ भारतीय सेना की फेवरेट है बल्कि इसे इंडियन यूथ भी काफी पसंद कर रहा है। अब आप इस टैगलाइन से समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ बात रजवाड़ों के जमाने से बनी रॉयल सवारी रॉयल एनफील्ड की कर रहा हूँ। ये बाइक काफी लंबे वक्त से भारतीय सेना के साथ रही है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी जब भारतीय सेना ने मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड को 500 बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया था, वो भी 350 सीसी में। और इसमें भी शर्त रखी गई कि उबड़ खाबड़ इलाकों में इसकी स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए। और रॉयल एनफील्ड ने इंडियन आर्मी की बात का मान रखा और आज तक ये बाइक इन सभी शर्तों पर खरी उतरती है। तो ये थे आर्मी के वो मॉन्स्टर व्हीकल्स जिनके सामने दुश्मन पानी भरते हैं। आपको इनमें से कौन सा व्हीकल ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।